ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ये संक्षेप में मैंने ये कहा कि देखिए अब बिल्कुल डेडलॉक हो गया है। कितने दिन से 50 दिन से किसान पड़े हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पे और वो अब कह रहे हैं कि 26 जनवरी को वो रिपब्लिक डे परेड में शिरकत करेंगे और ट्रैक्टर के समय वो आ जाएंगे राजपथ पे। तो ये गवर्नमेंट तो परमिट नहीं करेगी, तो होने जा रही है हिंसा, बड़ी कस के लाठीचार्ज और गोलियां चलने वाली हैं अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से बड़ी अदब के साथ अपील करी है कि देखिए किसी इंसान को अपनी गलती मानने में कोई वो छोटा नहीं होता और बड़ा हो जाता है। आप मान लीजिए आपकी गलती हो गई, ठीक है, और वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर दीजिए। वो पार्लियामेंट की जरूरत नहीं, ऑर्डिनेंस से ही लॉ को रिपील किया जा सकता है। बाद में ऑर्डिनेंस को अप्रूवल दे देगी पार्लियामेंट। अभी फौरन आप एक ऑर्डिनेंस इशू करके तीनों लॉज को रिपील कर दीजिए। इससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। क्योंकि कोई लोग कहेंगे कि आप फिर वो कानून लाए क्यों थे। आप जवाब दे सकते हैं हमसे गलती हो गई, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, और इससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जो इंसान अपनी गलती कबूल करता है उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तो इससे परेशान ना होइए। देखिए ये गलती तो हुई है, क्योंकि सोचिए 135 करोड़ की आबादी का मुल्क है, जिसमें से मेरे ख्याल में करीब 75 करोड़ किसान हैं, 60-65%। तो जो कानून 75 करोड़ के जीवन पे असर करने जा रहा है वो तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा व्यापक विचार विमर्श के बाद बनाना चाहिए ऐसा कानून। मगर ये जल्दीबाजी में बनाया गया। आपने जून में ऑर्डिनेंस कर दी और राज्यसभा में भी कैसे पास हुआ सब जानते हैं, जल्दीबाजी में। तो ये गलती तो हुई है। तो लिहाजा पहला काम कीजिए, ऑर्डिनेंस से इन तीनों कानून को रिपील करिए। दूसरा साथ साथ रिपील करने के साथ साथ अनाउंस कर दीजिए फार्मर्स कमीशन, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हों फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस के और गवर्नमेंट के भी हों, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स भी हों, और ये लोग सब व्यापक सलाह मशवरा करें। कई महीनों चलेगी, कई इसमें मीटिंग्स होंगी, क्योंकि हर बिंदु पे इनको सोचना समझना है। विशेषकर देखिए मुख्य समस्या है कि किसानों को उनके पैदावार के लिए उचित दाम नहीं मिलता है। दिस इज द सेंट्रल इशू। तो ये सब पे चर्चा करने के लिए फार्मर्स कमीशन इस पे डिलिब्रेशंस करेगी, कई मीटिंग्स होंगी, महीनों चलेगी, और तब जो निचोड़ निकलेगा, जो कंसेंसस निकलेगा, जिसमें सब लोग सहमत हों उस पे, उसको आप एक कानून के रूप में, शक्ल में उसको आप बना दीजिए। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।